असेसमेंट ईयर 23-24 के आईटीआर के फॉर्म्स इशू हो चुके हैं और इसी के बारे में आज की वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से चेंजेस आए हैं। अगर हम बात करते हैं आईटीआर की, तो आईटीआर 1 में कोई चेंज नहीं आया है। जो मेजर चेंजेस आए हैं वो आईटीआर 2, 3 और 4 में आए हैं। उन्हीं के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं आईटीआर के फॉर्म्स की तरफ और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस करे हैं गवर्नमेंट ने। सबसे मेन चेंज हुआ है वीडीए में, विच इज वर्चुअल डिजिटल एसेट। इन बजट 2022 इन बजट 2022 वीडियो को लेके काफी सारे अनाउंसमेंट किए गए थे, जो मेजरली क्रिप्टो की टैक्सेबिलिटी को लेकर थे। तो यहाँ पे दो सेक्शन इंट्रोड्यूस करे गए थे। द फर्स्ट वन वाज 115 बीबीएच, जो बात करता था 30% के फ्लैट टैक्सेशन की। वहीं दूसरा सेक्शन था 194 एस, जो बात करता है 1% ऑफ टीडीएस ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। सो बजट 2002 के सारे चेंजेस एप्लीकेबल होने थे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, जिनका असेसमेंट ईयर होगा 23-24, विच मीन्स असेसमेंट ईयर 2023-24 में फाइल की जाने वाली रिटर्न में ये सारे डिस्क्लोजर्स आपको करने होंगे। अब वीडियो के डिस्क्लोजर्स के लिए हमें शेड्यूल भी चाहिए, तो वही शेड्यूल इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं आईटीआर 2 में। तो चलिए चलते हैं एक बार आईटीआर 2 की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से शेड्यूल वहां पे इंट्रोड्यूस कराएंगे रिगार्डिंग वीडीए। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वीडीए, जहां पर आपको देना है डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, हेड अंडर विच इनकम टू बी टैक्स्ड एंड स्पेसिफिकली मेंशन है कैपिटल गेन। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ गिफ्ट, कंसिडरेशन कितना मिला के दैट इज सेल वैल्यू, और आपको इनकम कितनी हुई है इन केस ऑफ लॉस आपको एंटर करना है यहाँ पर निल। इससे होने वाली इनकम को कैपिटल गेन के साथ में ऐड करके टोटल कैपिटल गेन यहाँ पर दिखाया जाएगा बाय कॉलम C1, C2 एंड C3। अच्छा, साथ ही क्योंकि इसको कैपिटल गेन के हेड में आपको शो करना, यहाँ पर होने वाले कैपिटल गेन को आपको क्वार्टरली बेसिस पे शो करा के। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल गेन के अदर हेड के साथ में VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट का ऑप्शन भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ये हो गई हमारी वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात कि क्रिप्टो पे आपको जो भी गेन होना है उसको आप किस तरह से यहाँ पे शो करेंगे। दूसरा चेंज है फॉर द FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एंड FPI के लिए, जहां पर आपको सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्क्लोज करना है। आईटीआर 2 में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपसे पूछा गया कि वेदर यू आर एन FII और FPI, और अगर आप यस करते हैं तो उस कंडीशन में आपको प्रोवाइड करना है सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर। अनदर चेंज है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, जो जनरली सैलरीड पे एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जो आपको किसी पर्टिकुलर ईयर में रिसीव होनी थी बट उसमें डिले की वजह से आपके ऊपर हायर टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, तो वहां पे आपको रिलीफ दे दिया जाता है अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1। तो अगर आपने ऐसा कोई रिलीफ लिया हुआ है सैलरी में, तो उसके लिए सैलरी में अलग से आपको रिपोर्टिंग करनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इनकम टैक्सेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन विच रिलीफ अंडर सेक्शन 89A वाज क्लेम्ड इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। आपने क्लेम किया हुआ था इन द प्रीवियस ईयर और उससे रिलेटेड इनकम आपकी है, तो उसका डिस्क्लोजर आपको यहाँ पर देना है। वहीं अगर वो सैलरी में टैक्सेबल ना होकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, तो उसके लिए भी एनी अदर इनकम में उसका यहाँ पे सेपरेटली डिस्क्लोजर कर दिया गया है। सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 की कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे हम रिलीफ को कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो भी क्रिएट कर दूंगी। ओके, फोर्थ चेंज हमारा आया गया आईटीआर 3 में, जहां पर एक क्वेश्चन आयर ऐड कर दिया गया फॉर सेक्शन 115 BAC, जो कि बेसिकली न्यू टैक्स रिजीम के लिए है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस में आपको आंसर देना है दैट हैव यू एवर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC इन अर्लियर ईयर्स। अगर यस आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी देना है, किसका, फॉर्म 10IE का। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आपने कभी ऑप्ट आउट किया है, और अगर किया है तो उस कंडीशन में भी अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट चेंज है उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, शेयर ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके टर्नओवर और उसके इनकम का डिस्क्लोजर आपको सेपरेटली करना है। पहले हमारी जो इंट्राडे की ट्रेडिंग है उसको हम एज एन बिजनेस इनकम दिखाते थे, जिसमें आपकी इंट्राडे की, F&O की, सबकी इनकम को कलेक्टिवली हम दिखाते थे। बट अब इंट्राडे की ट्रेडिंग को आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 12A और 12B में टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग एंड इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों की रिपोर्टिंग अब आपको सेपरेटली करके दिखानी है।
तो नेक्स्ट चेंज आया क्या ITR 3 में रिगार्डिंग लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। तो अगर आपने रिलेटेड पार्टी से कोई भी एडवांस रिसीव किया है उस कंडीशन में उसका डिस्क्लोजर भी आपको सेपरेटली करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सेपरेटली यहाँ पे एडवांसेस का कॉलम आ चुका है जहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना है पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 48(2)(b ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच मीन्स रिलेटेड पर्सन। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट रही होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट थी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं वो आप सब तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।